चलिए, मुझे लगता है मुस्लिम जी आई थिंक आपको छुरा नहीं चलाना आता, तो आप पहले छुरा हाँ, चलाना सीखें। चलाना हाँ, जी, जब जी, आप चलाना ही छुरा चलाना सीख जाएँगी तब आप मेरा कत्ल करने आइएगा। हाँ, क्यों आपको इस्लाम को आता नहीं ना पूरा चलाना, आपको हाँ, छुरा बिल्कुल। चलाना नहीं आता, अगर आपको आता तो आप चला देती ना। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो तो बात की बात है ना, अगर आता तो। तो आप जो जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आई थी, तो वो मैंने मतलब पहले ही बता दिया कि इस्लाम में जो लोग आते हैं, तो वो सिर्फ़ एक गॉड को मानते हैं, तभी वो आते हैं। रहती और फिर उनको उस चीज़ में मतलब सच्चाई अच्छा, पता चल जाती है क्या है। मतलब तो ये है मेरे आपके हिसाब से। कहने का मतलब है कि एक खुदा को जो मानते हैं वो इस्लाम में दाखिल होते हैं, है ना? हाँ, हाँ। तो एक खुदा का कॉन्सेप्ट तो यहूदियत में भी है, ईसाइयत में भी है, ज़ोरेस्ट्रियनिज़्म जो पारसियों का धर्म है उसमें भी है एक खुदा का कॉन्सेप्ट, तो लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? अ, उसमें भी जा रहे हैं जो लोग जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ़ लोग मुस्लिम ही बन रहे हैं। अच्छा, तो एक खुदा के लिए लोग लेकिन मुसलमान होते हैं। तो अब बताओ वो एक खुदा से क्या दिक्कत होती है कि लोग फिर दीन इस्लाम छोड़ देते हैं? आपको जैसे हुई वैसे उनको भी कुछ ना कुछ हुई होगी। तो हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो आपने दिया नहीं। अभी आप कह रही हैं कि मुझे कत्ल कर देना चाहिए लेकिन आप उसका नहीं करेंगी, सॉल्यूशन क्योंकि आपको छुरा देखिए चलाना उसका नहीं आता। सॉल्यूशन नहीं, नहीं, उसका सॉल्यूशन बस एक ही है कि अगर अगर आप बिलीव करते हैं गॉड पे, अल्लाह भी मत बोलिए चलिए। अगर बिलीव करते हैं तो बस यही चीज़ मैं तो यही कहती हूँ कि अगर तू सच्चा है तो मुझे सही रास्ते पे दिखा। और और अगर रुकिए मैं अच्छे से कह दूँ थोड़ा कि अगर आप हैं, तो आप मुझे इस चीज़ों से निकालिए। और सबसे पहले कि जिसको गॉड पे भरोसा होगा तो उसको शक नहीं होता कि वो है कि नहीं है। क्योंकि आपको नहीं, फिर भरोसा ही नहीं आपने है किसी आप चीज़ पे, गॉड तो आप की माँग बात ही नहीं पर आ सकते गई। ना। सुने, हाँ, बात मैंने तो गॉड की नहीं की है, हिदायत मैंने कैसे कहा है आपको मैंने हिदायत मैंने कैसे कहा है मिलेगी ना दीन इस्लाम सच्चा नहीं है, मैंने गॉड की बात नहीं की। मैंने कहा हाँ ना, तो खुदा मैं है, वो लेकिन उस खुदा का मज़हब हिदायत इस्लाम नहीं हो सकता और ना ही उसका रसूल मोहम्मद साहब हो सकते हैं, मैंने ये कहा। हाँ, तो मैं इस चीज़ में यही कहूँगी कि जो इंसान गॉड पे पूरा भरोसा करता है, तो बस उससे बोले कि मैं हर चीज़ में एकदम कोशिश करता हूँ अच्छे होने की, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर ये मज़हब सच्चा है, ऐसा है, तो मुझे हिदायत दे देना। बाकी जब तक मुझे ये गलत लगेगा, मेरा ज़मीर गवाही नहीं दे रहा कि मुझे ये गलत लग रहा है, तो मैं ये सारी चीज़ें चलिए, करूँ। भले चाहे मैं जैसे मुझे कोई बोलिए कि मैं अपना यू नो ईमान गँवाऊँ। मतलब मैं एक खुदा को ना मानूँ, मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ कुछ भी वजह से मैं ऐसा करूँ, तो मैं अपनी है ना जान देना कबूल करूँगी। उस तरीके से आप लोग के पास भी वो जज़्बा होना चाहिए, कि आपको ये चीज़ें गलत लग रही हैं क्योंकि और नहीं समझ मैं ये भी नहीं बोल रही कि समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है, आप ना समझें, नहीं। आपको ये चीज़ें गलत लग रही हैं, आप सही के लिए आवाज़ उठाते हैं कि लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं, ये करते हैं, तो उस चीज़ में आप खड़े रहिए और मेरे हिसाब से कि जो भी आप बातें करते हैं किसी को अच्छा कह रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अगर आपको गलत लग रहा है तो आप उस चीज़ में खड़े रहिए और आपको गॉड पे विश्वास है तो आप उससे हिदायत ही माँगे अगर तू ये मज़हब सच्चा है तो मुझे हिदायत दे, ताकि मैं इसको और समझ सकूँ। चलिए बाकी मैं अभी हुँ, आपके सामने दुआ बस कर लेता हूँ। ए मेरे परवरदिगार, आप सुनिए, आप हँसे ना, मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के। मैं ए नहीं मेरे हँस रही, मैं परवरदिगार, ठीक है, आप मुस्कुराइए, ओके। जी। ए मेरे परवरदिगार, अगर तेरा दीन इस्लाम सच्चा है, तो मुस्लिम जी के कत्ल करने से पहले मुझे बचा ले और मुझे हक के रास्ते पर लिया। क्योंकि एक तो उन्हें छुरा भी चलाना नहीं आता और अगर उन्होंने सही तरीके से छुरा नहीं चलाया तो मैं काफ़ी तड़प-तड़प के मरूँगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ए मेरे खुदा, ए मेरे परवरदिगार, मुस्लिम जी के छुरा चलाने से पहले आप मुझे दोबारा से दीन की दावत दें और मेरा जो भी शक है उसे ख़त्म करें और मैं दोबारा मुसलमान हो जाऊँ। आमीन। आमीन। ठीक ठीक है मुस्लिम जी? हाँ, मैं एक चीज़ हुँ। मैं सूरह इखलास सुना दीजिए, सुना दूँ मैं? जो इतना टाइम ले लिया है नहीं, तो? मुझे सूरा इखलास आप सुनाएँगी तो आप मोमिन हैं, मुझे पता है कि आपको आती है। उससे क्या साबित हाँ, होगा? हाँ, नहीं तो मीनिंग भी बता दूँगी ना, 50 तक हो जाएगा। अच्छा, चलिए आप सूरा इखलास सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है और ना कोई उसके बराबर है। अच्छा, जी, तो आपने कहा कि अल्लाह ना किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है। तो जी। आपने ये चलो ये कबूल कर लिया कि जो अल्लाह है वो मर्द है, औरत नहीं है। क्या, क्या, क्या? उसका जो जेंडर है वो मर्द है, हाँ, मतलब आपको वो कैसे पता आदमी चला है। कि नहीं, आपको कैसे पता चला कि वो हाँ, मर्द है? यार अभी आपने कहा कि वो ना किसी का बाप है, ना किसी का बेटा। अब बाप कौन हो सकता है? जो आदमी हो वो बाप बनेगा, जो औरत है वो माँ बनेगी, जो लड़का है वो बेटा बनेगा, जो लड़की है वो बेटी बनेगी। तो आपने कहा कि ना वो किसी का बाप है, ना किसी का बेटा, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आदमी है, मेल है, मर्द है। हाँ, तो इसका जवाब यही है कि जो कुरान शरीफ की आयत है, ये जो आई है, तो यही समझाने आई है कि जो दुनिया वाले समझ रहे हैं कि वो सिर्फ़ एक पिता है नहीं, या फिर आपने वो एक कहा। बेटा है। हाँ, मैं आप आपका हाँ, मैसेज मैं समझ गया। सुनिए। अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद मैं समझ चुका हूँ। मैं जी, ये जी, कह रहा जी। हूँ कि आपने बता दिया कि जो अल्लाह है वो मर्द है। मैंने नहीं बताया। सुनिए मेरी बात सुनिए, 50 अभी भी हो देखो गया। मैं रिपीट करके चलाऊँगा। अभी आपने कहा ना वो किसी का बाप है ना बेटा। भाई बाप बेटा तो मर्द ही हो हुँ, सकते हैं। औरत होती तो माँ सुन बेटी होती। सुन तो अगर आपने कहा हाँ, ना कि अल्लाह मर्द है। सुन मैंने नहीं कहा, सुनिए मेरी बात। आपने नहीं कहा। अच्छा, हाँ, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। ये जो कुरान शरीफ की जो 2 लाइन है, आयत है, तो वो जो है, तो इसलिए है क्योंकि दुनिया वाले ऐसा समझते हैं कि जो ईश्वर है, जो अल्लाह पाक है, वो हमारे पिता हैं, परमेश्वर मतलब पिता हैं, पिता के समान हैं। वो नहीं है किसी का, क्योंकि अगर वो पिता होता तो उसके बच्चे होते, हम बच्चे नहीं हैं उसके, हम बंदे हैं। ठीक है? दूसरी चीज़ बेटे के, तो बेटा कौन बोलता है? जो जो क्रिश्चियनिटी बिलीव रखते हैं, तो उसमें से कुछ लोग हैं जो बोलते हैं ऐसा। तो ये उसी अच्छा चीज़ को तो हुँ। जस्टिफाई कर रही है, बस इतना ही कहूँगी मैं। अच्छा, आपने कहा कि ना वो बाप है ना बेटा है, मतलब हम उसके हाँ। बंदे हैं, उसकी औलाद नहीं है। ठीक जी, है? जी। तो आपने एक जुमला अगर सुना हो, अक्सर मैंने तकरीरों में सुना है कि अल्लाह ताला आपको 70 माँओं के बराबर प्यार करता है। तो इसका मतलब अल्लाह अम्मी है, अब्बू नहीं है। यार वो क्वालिटी आपको पता नहीं कुछ भी चीज़ अच्छी तरीके से क्यों नहीं समझ आती। वो क्वालिटी बता रहे हैं कि जैसे एक माँ अच्छा। होती है तो वो कितना ज़्यादा प्यार करती है, तो उससे कई ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा एक जो गॉड है, अल्लाह पाक है, वो प्यार करते हैं। हाँ, तो वो 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 आपके वो साथ नहीं क्वालिटी गलत हो कर गई। वो क्वालिटी हो गई। तो तो चलिए मैं समझने आज वाली आपकी बात है। बात हर में कोई मैं मैथ भी समझ नहीं गया समझ कि वो पाता ना। क्वालिटी है। चलिए मैं ना समझूँ, मैंने ये कबूल किया। मैं ये आपकी बात में समझ गया हूँ कि वो मैं क्वालिटी भी बताई है। समझदार नहीं हूँ हर चीज़ में भी समझदार नहीं हूँ, सीधी बात है। लेकिन आप कत्ल तो करेंगी ना मेरा? हुज़ूर ने फरमाया है तो। मैं नहीं करूँगी। मैं नहीं करूँगी। क्योंकि आपको छुरा चलाना नहीं आता। आप छुरा चलाना सीखो, आप ना कसाई को देखा करो। अच्छा, अभी क्या कहें? चलिए चलिए ठीक है? हमारे अब्बू चला देते हैं। अरे यार! मतलब आप अब्बू के हाथों कत्ल करवाओगी मुझे? नहीं, बता रही हूँ ना मैं। अच्छा, तो चलिए आप अब्बू से चलिए ट्रेनिंग ना ले लेना वरना मैं तो गया, मैं बच नहीं पाऊँगा।